अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। हमारा विषय चल रहा था सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में कि ये सब जगत जो भी देख रहे हैं सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा था। तो उसका प्रश्न था, भाई आप क्या ईश्वर जो प्रकृति की बात करते हैं, कोई नहीं दूसरा और, खाली ईश्वर ही ईश्वर है सब जगह, ये उसका कहना था। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद देते हैं, जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो वह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं। कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप, जगत कार्य रूप से असत जड़ और आनंद रहित, ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है, ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न हुए, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म में भी होवे, अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ हैं वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। ये स्वामी जी ने लिख दिया उत्तर में। तो वो क्या कह रहा था कि सब जगत में खाली ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्ममय है, तो जगत का जो उपादान कारण है वो भी ब्रह्म है। तो अगर वो ब्रह्म है, जगत का उपादान कारण भी, माने उपादान कारण माने कच्चा माल जिससे संसार बना है, वो अगर ब्रह्म है, तो इसमें तो ऐसा आ रहा है, अगर वो ब्रह्म जो है उपादान कारण है, तो ब्रह्म भी कैसा होगा, अवस्थान्तर युक्त हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें विकार हुआ तब तो संसार बना है। जैसे हमारे मत में प्रकृति से संसार बना है, जगत बना है, तो जो प्रकृति है वो जगत का उपादान कारण है। तो प्रकृति में विकृति आई तब तो जगत बना, उसमें परिणाम में अवस्था में अंतर हुआ। जैसे कि आटा में परिवर्तन हुआ तब तो रोटी बना, नहीं तो कैसे बने। मिट्टी में कुछ परिवर्तन करेंगे तब तो घड़ा बनेगा, तो मिट्टी उपादान कारण है घड़े का, तो उसमें अवस्थान्तर परिवर्तन होता है, माना अवस्था में होता है परिवर्तन। पहले गीली मिट्टी होती है, उसको फिर अग्नि में पकाते हैं, फिर उसको कुम्हार पकाता है और बनाता है, तब घड़ा बनता है। तो कितने इसमें प्रोसेस करने पड़ते हैं, क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो अगर ब्रह्म से ही जगत बना है, तो जैसे मिट्टी से घड़े बनने में वो मिट्टी में विकार पैदा हो जाता है, माने भिन्नता आती है, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ब्रह्म के भी स्वरूप में परिवर्तन फिर तो हो जाएगा अगर ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है तो। क्योंकि जैसा उपादान होता है वही गुण कर्म स्वभाव उसके कार्य में देखा जाता है। तो उपादान कारण है, जैसा उपादान कारण वैसा उसका कार्य। अगर आटे में नमक मिला देंगे तो रोटी नमकीन बनेगी, और आटे में अगर शक्कर मिला देंगे तो रोटी मीठी बनेगी। जैसा कारण वैसा कार्य होगा। यही शास्त्र में आता है वैशेषिक दर्शन में कि कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः, कि कारण गुण के अनुसार ही कार्य में गुण आता है। जो जो गुण कारण में होते हैं वो गुण कार्य में आते हैं। ये आप देख रहे हैं भगवा वस्त्र है, तो इसमें जो धागे हैं वो भगवे रंग के हैं, तो वस्त्र कैसा बनता है, भगवा बनता है। पीछे जो पर्दा है वो गुलाबी रंग का है, क्यों, इसके धागे, इसके तंतु गुलाबी रंग के हैं। जैसा रंग धागे में है वही रंग कपड़े में आएगा, ये नियम है। तो जैसा कारण वैसा कार्य होता है। तो उपादान कारण के समान ही उसके जो कार्य पदार्थ हैं होते हैं। कार्य माने उससे बनने वाले पदार्थ, जैसा उपादान कारण होता है वैसा उसके कार्य होता है। अगर ब्रह्म जगत का उपादान कारण है तो ब्रह्म तो सच्चित आनंद स्वरूप है,
चेतन है तो जगत भी चेतन होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। 100% इसमें आनंद होना चाहिए, दुख का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर में दुख तो है ही नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन देखते हैं जगत में दुख दुख भी है और जगत तो जड़ है, तो इसलिए जैसा कारण हुआ ऐसे कार्य तो हुआ नहीं, ये तो आनंद से रहित है, तो इसलिए वो आनंद नहीं है परमात्मा समान। परमात्मा के आनंद से ये रहित है। और ब्रह्म तो अज है, उत्पन्न न होने वाला है, जबकि जगत तो उत्पन्न हुआ है, तो दोनों में गुण नहीं मिल रहे हैं। इसलिए ये कहना ठीक है नहीं है कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, ये गलत है। और ब्रह्म अखंड है तो जगत तो खंड खंड रूप है, ये अंतर देख रहे हैं। तो अगर ब्रह्म से ये पृथ्वी आदि सब उत्पन्न होते, ये जगत का निर्माण होता, तो ये पृथ्वी के जो गुण हैं, जड़त्व, जड़ होना माना निर्जीव है ना, ये जड़ता निर्जीवता वो ब्रह्म में होनी चाहिए, जो कि ब्रह्म तो चेतन है और जगत तो जड़ है, पृथ्वी आदि सब जड़ है, दोनों में अंतर हो रहा है, इसलिए वो उपादान नहीं है, वो तो निमित्त कारण है जगत का परमात्मा। तो परमात्मा चेतन है जबकि पृथ्वी आदि जड़ है। अगर परमात्मा से जगत बना होता है तो पृथ्वी आदि भी चेतन होने चाहिए, अन्यथा ये पृथ्वी आदि जड़ हैं तो ब्रह्म भी जड़ होना चाहिए। तो जो कारण में हो वही गुण कार्य में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंतर दिख रहा है, जैसा कारण है वैसा कार्य नहीं मिल रहा है। इसलिए ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं है, जो प्रकृति है वो जगत का उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति जो है वो जड़ होने से जगत भी जड़ है, ये सिद्धांत है, सही बात है, गुणों में समानता है। प्रकृति अगर जड़ है तो जगत भी जड़ है ना जी, तो प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, बनाने वाला है जगत को, अपने अंदर से जगत को नहीं बनाया है। जो मकड़ी का दृष्टांत दिया कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालती है, ऐसे ब्रह्म ने अपने शरीर से जगत को उत्पन्न किया है, ये कहना भी ठीक है नहीं है, क्योंकि शरीर से उत्पन्न होता है, आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ। जो जाला है शरीर उसका उपादान कारण है, जीवात्मा उसमें निमित्त कारण है। अगर जीवात्मा नहीं हो तो मकड़ी के शरीर से जाला उत्पन्न न हो, वो तंतु नहीं बने उसमें, तो तंतु कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा है तो होता है, आत्मा होने से शरीर से तंतु उत्पन्न होता है, आत्मा निमित्त कारण है, चेतन है, और शरीर जड़ है, तो जड़ शरीर से पैदा होता है तंतु, जाला बनता है, निकलता है, धागे निकलते हैं, रेशे निकलते हैं। इसलिए परमात्मा से ये जगत नहीं बना है। जो दृष्टांत दिया वो गलत है कि मकड़ी के अंदर से ये निकलते हैं रेशे या तंतु, जैसे परमात्मा का अंदर से जगत बना है, ये कहना गलत है, क्योंकि वो शरीर से निकलता है, मकड़ी के आत्मा से नहीं निकलता है, तो शरीर उसका उपादान कारण है और आत्मा उसका निमित्त कारण है। इसी प्रकार से परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति जगत का उपादान कारण है। तो उस परमात्मा की विशेषता यह है कि परमात्मा चेतन है, आनंद स्वरूप है, और जगत तो जड़ है, ये आनंद स्वरूप नहीं है, इसमें दुख भी मिला हुआ है। और परमात्मा तो कैसा है? जगत का साक्षी है, हम सबका साक्षी है, हम सबको देखने वाला है, जगत को देखने वाला है। जगत कहाँ देखे? वो तो निर्जीव है, उसमें तो चेतनता नहीं है, इसलिए जगत का उपादान कारण परमात्मा नहीं है, वो उसका निमित्त कारण है। जगत का उपादान कारण प्रकृति है। ये आज में हमने पढ़ा। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सभी सत्यात प्रकाश अष्टम समुल्लास का पाठ कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, जैसा कि अभी आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे, उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा कि वो क्या कहते हैं। तो उसमें एक प्रश्न था, नवीन वेदांती की ओर से आया था, भाग 14 में हम सभी ने जाना था। नवीन वेदांती ने कहा था कि जो ब्रह्म है और जो जगत है, अर्थात जो जगत बना है वो ब्रह्म के खुद के अंदर से ही बना है, कोई प्रकृति की सत्ता वो नहीं मानता। तो उसने उसके लिए एक मकड़ी का दृष्टांत भी दिया था कि जैसे मकड़ी अपने शरीर में से जाला बुनती है, उसी प्रकार से ब्रह्म ने भी अपने शरीर से इस संसार को बना दिया है। तो इसका उत्तर अब सिद्धांती
रूप में महर्षि दयानंद दे रहे हैं। जैसा तुम कहते यदि उपादान ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म भी हो जावे जड़, उसमें भी अवस्था परिवर्तन, क्योंकि जैसा कारण वैसा हो कार्य गुण। ठीक है ना। जैसा तुम कह रहे हो कि ब्रह्म उपादान कारण है इस सारे संसार का, तो फिर ब्रह्म भी जड़ हो गया इस हिसाब से, तो क्योंकि ये सारा संसार तो जड़ है, और उस फिर ब्रह्म में भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात उसके भी इस तरह से होगा, जवानी बचपन बुढ़ापा ये सब अवस्थाएं होंगी इसकी परमेश्वर की होंगी, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही उसके कार्य में गुण होता है। ये तुम देखते ही हो, मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, और घड़ा फूट जाता है तो फिर मिट्टी बन जाती है, तो जो गुण मिट्टी में वे ही गुण घड़े में होते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ में तो ऐसा नहीं है, फिर तो तुम्हारी बात ये गलत हो जाएगी जो तुम कहते हो, तो फिर तो इसका मतलब जड़ हो गया, और जड़ फिर कैसे इस संसार को बनाता, ये तो आप समझ रहे हो ना। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने तर्क दिया। ईश्वर तो सच्चिदानंद रूप अज और अदृश्य अखंड होता, लेकिन जग असत कार्य रूप में खंड और दृश्य दोनों जो होता। ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा प्रमाण दिया है शास्त्रों ने, और वह अज है, उसका तो कभी जन्म नहीं होता, इस संसार का तो जन्म होता है। और वह अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देता, ये सारा संसार तो दिखाई देता है। और वह ईश्वर कैसा अखंड है, उसका कभी कोई खंड खंड नहीं होता, कभी टूटता फूटता नहीं वो। और ये जगत तो टूटता फूटता है, जो बना है वो बिगड़ेगा, ये आप जानते हो। लेकिन जग तो असत है, ये जो संसार है जो दिखाई दे रहा है ये तो असत है, आज है कल नहीं रहेगा। कार्य रूप में खंड और दृश्य दोनों ही होता है, ये खंड खंड भी होता है और दृश्य भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तो दोनों गुण धर्म अलग हैं, ईश्वर के अलग हैं और इसके अलग हैं जगत के। अगर आप ये कहते हो कि जगत ब्रह्म में से निकल गया, तो ब्रह्म में फिर जगत में ब्रह्म वाले गुण आने चाहिए, पूरा जगत चेतन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं। और अगर यदि आप यह कहते हो कि जगत में ब्रह्ममय है, अर्थात ब्रह्म जैसा ही है जगत, तो फिर पूरा जगत चेतन हो जाना चाहिए। तो जड़ और चेतन ये दोनों अपनी अलग अलग सत्ताएं, अर्थात प्रकृति से ये संसार बना है, न कि ये ब्रह्म से बना। ये सिद्धांती समझाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के गुण कर्म स्वभाव दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। यदि ब्रह्म से निकले पृथ्वी आदि, तो जग में भी गुण होगा ब्रह्म का, है ना। यदि ब्रह्म से पृथ्वी आदि, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि ये सब निकलते, तो सारे संसार में ब्रह्म का गुण आ जाता, चेतन हो जाता सारा संसार। और फिर चेतन तो करता होता है, और जब करता होता तो फिर एक जगह स्थिर होता ही नहीं, वो तो चलता फिरता ही रहता, पूरा टाइम चलता फिरता रहता है। ये तो अभी तो पहाड़ पर्वत ये सब सारे होते हैं, ये उपभोग की सामग्री है, फिर ये उपभोक्ता हो जाता। जैसे हमें, जब हम हैं तो फिर कौन किसका उपभोग करता। और यदि जग को कहते हैं जड़, तो फिर ब्रह्म चेतन नहीं निज धर्म का। और यदि जग को आप कह रहे हो कि जड़ है, तो फिर ब्रह्म चेतन नहीं रहता, वो भी फिर जड़ हो जाता। तो इसका मतलब क्या रहा कि दोनों में एक दूसरे के गुण आ जाते, क्योंकि जैसे कारण में गुण होता है वैसा ही कार्य में आता है। अगर ब्रह्म से ये संसार उत्पन्न होता, तो ये संसार भी चेतन हो जाता, कर्ता हो जाता, उपभोक्ता हो जाता, फिर ये उपभोग की सामग्री नहीं रहता, फिर तो इसकी अपनी एक ऐसी कर्म करता, फिर तो ये तो हमारी तरह हो जाता, आत्माओं की तरफ हो जाता। फिर आत्मा कैसे इसका उपभोग करता। अभी तो हम ये फल फूल खा रहे हैं ना, साग सब्जी खा रहे हैं ना। तो ये सिद्धांत गलत है तुम्हारा, ठीक नहीं है। यह जो मकड़ी का दृष्टांत तुम देते हो वो सत्य न जचता, क्योंकि तंतु तो तन का धर्म है, करता मकड़ी चेतन करता। ये जो तुम मकड़ी का दृष्टांत दे रहे हो ना, कि मकड़ी जैसे अपना अपने आप में से जाला बुनती है और अपना जाला रच लेती है, अपने आप में से रचती है, उसी प्रकार से ये संसार परमात्मा ने अपने आप में से रच दिया। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो तुम बात कह रहे हो ना वो ठीक से समझे ही नहीं हो। मकड़ी तो एक करता है, और मकड़ी का जो शरीर है, ठीक है, वो उपादान कारण है, उसमें से तंतु बना रही है, वो उसमें से जाला बना रही है। ये परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है उसके शरीर के लिए, तो वो अपने शरीर से बना रही है, न कि अपने चेतन कारण आत्मा में से बना रही है। आत्मा तो चाहे मकड़ी का हो, चाहे मनुष्य का हो, या पशु का हो, या पक्षी का हो, वो तो उसमें से तो कुछ बन ही नहीं सकता, वो तो अपरिणामी है, उसमें तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। न छोटा होता, न बड़ा होता, न लंबा होता, न मोटा होता, न काला होता, न गोरा होता, न कोई रूप, न रंग, न कोई आकार, वो तो निराकार है आत्मा तो। लेकिन यहाँ तो जो दिखाई देता है संसार में, तो ये सब सारा संसार साकार दिखाई देता है।
तो जो जाला है वो भी दिखाई देता है, तो वो तो उसने अपने शरीर, और उसका मकड़ी का शरीर दिखाई देता है, लेकिन मकड़ी तो दिखाई नहीं देती। तो ये जो तुम सिद्धांत बता रहे हो, ये मकड़ी वाला जो दृष्टांत देते हो, ये भी ठीक नहीं देते हो, क्योंकि तुमने गुण धर्म स्वभाव जाने ही नहीं कि दोनों की अपनी अलग अलग सत्ता है, और ये प्रकृति से बनता है। संसार का उपादान कारण प्रकृति है, ईश्वर तो निमित्त कारण है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन खोल रहा है ज्ञान के चक्षु, कारण के गुण कार्य में आते, इसको ठीक समझ ले बच्चू। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, इसको सभी याद कर लें। ये वैशेषिक वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति से जगत बनाया है। अब लोगों को इतना सूक्ष्म अध्ययन नहीं होता कि ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि उसके भीतर प्रकृति व्याप्त है, और उस प्रकृति के द्वारा वो संसार को बना रहा है। ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति से जग को बनाया है, नहीं स्वयं में से है निकाला, उपादान कारण से जगत रचाया है, प्रकृति से जगत रचाया है। ऋषियों के दर्शन को जाने, ईश्वर के गुण कर्म संज्ञाने, और जगत के धर्म जान, उसकी माँ प्रकृति को पहचाने। ईश्वर तो चेतन करता, एक रस अखंड आधार है जग, एक रस अखंड आधार है जग, खंड खंड यह जगत रहे, दृश्यमान और साकार है जग, दृश्यमान है और साकार है जग। इसीलिए दोनों के गुण धर्म अलग हैं, और ये सिद्धांत की बात है, विज्ञान की बात है कि कारण जैसा होता है वैसा कार्य होता है। इसीलिए परमात्मा ने यह जो संसार है अपने आप में से नहीं निकाला, प्रकृति के द्वारा उसके भीतर प्रकृति व्याप्त है और रहती है हमेशा, उसी से ये संसार को बना देता है जो दिखाई दे रहा है, और उसी को सूक्ष्म करके, संसार को सूक्ष्म करके प्रकृति में ले जाता है। प्रकृति का भी कभी विनाश नहीं होता, प्रकृति भी प्रलय के बाद अपने सूक्ष्म कारण में ईश्वर के भीतर ही पड़ी रहती है। परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि प्रकृति के भी कण कण में है वो। सत रज तम जो गुण है उनके भीतर है, लेकिन सत रज तम उसके भीतर नहीं चिपकते, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते अपना, चुपचाप पड़े रहते हैं, वो उनसे दूर बना रहता है, क्योंकि उसका ऐसा स्वभाव नहीं है चिपकने वाला, निर्लेप है। तो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए कि ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है, और प्रकृति के द्वारा ये संसार बना है, जैसे घड़े से मिट्टी। बस इतना समझना है इसमें। कोई भी चेतन करता निराकार में से, जिसमें रूप नहीं है, रंग नहीं है, तो वो इस रूप रंग वाले शरीर संसार को कैसे बनाएगा, ये समझो। न आत्मा का कोई रूप रंग, न उसका परमात्मा का कोई रूप रंग, दोनों ही निराकार हैं। जब दोनों निराकार हैं तो इस संसार को कैसे बनाएंगे। हाँ, करता है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, लेकिन अपने शरीर में से तो घड़े को नहीं निकालता जाता। कहाँ से बनाता है? मिट्टी से बनाता है, उसके पास मिट्टी एक अलग सामग्री होती है, उससे बनाता है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।